Hello students, welcome back to this video. So as I have discussed in my previous videos about diuretics and one of the classification that is loop diuretics. So today I am going to discuss with you guys about the second major classification that is thiazide diuretics. So how we will identify that a particular drug is thiazide diuretic. So this fix thiazide will be at the end. So किसी भी ड्रग का अगर नेम होगा, नेम के एंड में अगर थायाजाइड लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो ड्रग कौन सी है, थायाजाइड डाययूरेटिक्स. एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड. आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, थायाजाइड जो वर्ड है वो एज ए स्फिक्स ऐड हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायाजाइड डायूरेटिक्स. सो एग्जाम्पल स्फिक्स यहाँ पे थायाजाइड लगेगा. एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड. क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड. इट माइट बी कम अंडर क्लोरोथायाजाइड, बट थायाजाइड वर्ड जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा इन केस ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स. सो नाउ व्हाट इज द एक्शन, इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. तो बेसिकली सोडियम के अगेन जो डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं इन द बॉडी, राइट. तो अब इसमें क्या है, ये क्या करेंगे, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे. तो ये वर्क कहाँ करते हैं, इनके जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. अगर आपने देखा होगा लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, एक असेंडिंग लिम्ब होती है. तो अगर ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इस लिम्ब पे एक्ट करते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स. असेंडिंग लिम्ब, राइट. सो लूप ऑफ हेनले का, सॉरी, जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं दे वर्क ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. अब इनका मेन काम क्या था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देना. जितना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी उतना ज्यादा सोडियम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा. इसका मतलब उतना ज्यादा बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा और नॉर्मल जितना फ्लूइड बॉडी को चाहिए वो मेंटेन हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. सो ऑब्वियसली रीअब्जॉर्प्शन अगर स्टॉप हो रही है तो एक्सक्रीशन भी तो इंक्रीज होगी. किस किस की, सोडियम की, क्लोराइड की और वाटर की. तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आउटपुट इन यूरिन आउटपुट होगा उतना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है पर्पजेस. अब क्या क्या पर्पजेस हैं, इनको हम थेराप्यूटिक यूजेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन फार्मा एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा होता है वो ऐसा होता है कि व्हाट आर द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग. फॉर एग्जांपल राइट अबाउट थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक. तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या यूजेस को हम पर्पसेस बोल सकते हैं. सो फर्स्ट इज हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन अगेन क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम जो है वो हाई रहता है. ज्यादा सोडियम है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई है. तो सोडियम को कम करेंगे सो दैट जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाए. नेक्स्ट है हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, एडिमा, क्योंकि ब्लड पुलिंग होती है. ब्लड पुलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड या फ्लूइड अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो उसमें भी क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे. रीनल डिजीज, रीनल डिजीज में भी क्या है, फ्लूइड अकमुलेशन हो रहा है, तो फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी क्या करेंगे, एडिमा, सॉरी, डायूरेटिक्स देंगे. एडिमा अगेन सेम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में भी क्या होता है, जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड. सिरोसिस है, ग्लूकोमा है. तो सारी कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में फ्लूइड की एबनॉर्मल कलेक्शन हो रही है. तो इस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, थायाजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं. सो दे विल वर्क बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीटिंग आउट देम इन द यूरिन. नेक्स्ट है साइड इफेक्ट. क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो बेसिक साइड इफेक्ट्स जो है, फर्स्ट इज हाइपोकैलीमिया, hypotension, hyponatremia, decreased libido and dehydration. Now, what is hypokalemia? Hypokalemia means हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया का मतलब क्या है, जब ब्लड में
पोटेशियम का लेवल कम हो गया, कम कितना होगा, लेस देन 3.5, ठीक है। क्यों, अब देखो ये क्या कर रहा है, बॉडी से सोडियम को निकाल रहा है, लेकिन जितना बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा उतना ये क्या होता है, पोटेशियम भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसलिए सेम जैसे हम लूप डायूरेटिक्स को पोटेशियम जो है लूप डायूरेटिक्स भी क्या कर रहे थे, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, तो उसको भी क्या कह रहे हैं, पोटेशियम वास्टिंग। तो इसी तरह से थायराइड डायूरेटिक्स को भी क्या बोल सकते हैं हम, पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक। अब पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक है, मतलब बॉडी से पोटेशियम भी रिलीज आउट होता रहेगा। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, अब सोडियम जो है वो एक्सक्रीट कर रहा है, जितना ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट आउट होगा उतना ही क्या होगा बॉडी से, फिर ब्लड प्रेशर मतलब कम। क्यों, क्योंकि सोडियम भी कम हो जाएगा। तो सोडियम कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइड्रो जो नेट्रीमिया है, इट विल लीड टू हाइपोटेंशन। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो पोटेशियम है, सॉरी, जो ब्लड वेसल में फ्लूइड है, फ्लूइड वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम भी कम होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, तो बॉडी से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास आउट होगा, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट है नर्सिंग कंसिडरेशन। सो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसलाइन वाइटल साइंस ऑब्टेन करेंगे। ये तो आपको देखो हर एक जहां पर भी हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो सबसे फर्स्ट एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्टेन बेसलाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन मतलब जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि हाइपोटेंशन हो गई, तो कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कम है, इफ वी विल टेक द वाइटल साइंस, राइट। सो वाइटल साइंस प्रॉपर्ली लेने हैं, देन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक आउटपुट क्यों, क्योंकि जो डायूरेटिक्स हैं वो कर क्या रहे हैं, डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स विच एक्सक्रीट आउट द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फ्लूइड का एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हो जाएगा, या फिर बॉडी में रिटेन रह रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। गिव विद मील्स टू डिक्रीज जीआई अपसेट। जो थायराइड डायूरेटिक्स है ये पर ओरल दिए जाते हैं। सो अब देखो इसमें क्या है, ये जो मेडिकेशन है हो सकता है इनकी वजह से जीआई अपसेट हो जाए। जीआई अपसेट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है पेशेंट को डायरिया लग जाए, हो सकता है उसे नोजिया फील हो सकता है उसे वॉमिटिंग फील हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ है, मतलब जिसको हम कह रहे हैं जीआई अपसेट, जीआई अपसेट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मील्स के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेस पोटेशियम इफ वैल्यू इज, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये क्या है, पोटेशियम वेस्टिंग डायूरेटिक है। तो अगर पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या, कम हो सकता है, कम हो जाएगा। सो वी नीड टू गिव पोटेशियम। नेक्स्ट है मॉनिटर रीनल फंक्शन टेस्ट एंड डेली वेट। तो मेन चीज जब भी हमें रीनल कंडीशंस आती है या ऐसे हम ड्रग्स दे रहे हैं जो फ्लूइड के साथ डील कर रही हैं, तो हमें पेशेंट का जो वेट है वो डेली चेक करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट टिप क्या है, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, जो वेट चेक है वो कैसे करते हैं, सेम क्लोथ, सेम टाइम एंड सेम स्केल। सेम क्लोथ, सेम टाइम एंड सेम स्केल, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें जो है वो डेली पेशेंट का वेट चेक करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना फ्लूइड बॉडी में रिटेन है और कितना फ्लूइड बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इफ वी नीड टू अल्टर आवर लाइक इंटरवेंशंस या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, दैट वी कैन डू। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड डायूरेटिक्स। व्हाट वी हैव डिस्कस, सबसे पहले स्फिक्स थायराइड, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथायराइड, एक्शन inhibit reabsorption of sodium and excretion of sodium chloride and water. Next है purpose, so same as loop diuretics, ऑलमोस्ट सभी के सेम ही रहते हैं। सो हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज, एडीमा, ऑल दिस साइड इफेक्ट्स आर हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज लिबिडो एंड डिहाइड्रेशन। देन नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या था कि वेस्टलाइन डाटा लेना है, इनटेक आउटपुट जो है मॉनिटर करना है, डेली वेट पेशेंट का चेक करना है, और अगर जो पोटेशियम है वो कम हो रहा है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट, तो उस कंडीशन में पोटेशियम वी हैव टू गिव। पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। दिस इज बेसिकली हम बोल सकते हैं किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
तो इसकी अगर फ्लक्चुएशन, थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन होती है, चाहे पोटेशियम इंक्रीज हो रहा है चाहे पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है, दोनों कंडीशन में इट कैन इफेक्ट आवर बॉडी, राइट। सो हमें प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक thiazide diuretics. So if you want to gain more and more knowledge about diuretics, kindly watch 3 of the videos alongside diuretics, loop diuretics, and now the thiazide diuretics. Next video will be on osmotic diuretics, and I hope you are understanding all these topics. So if you have any question, any query, you can write in the comment box and subscribe my channel. Thank you.